कत्ल से पहले किया गया था कत्ल का रिहर्सल। बहू की बहन निकली मास्टरमाइंड, इस खतरनाक तरीके से मिटाए थे सबूत। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। आज जो कहानी जो मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनकर आप पूरी तरीके से हिल जाएंगे, आप चौंक जाएंगे और सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि एक महिला क्या ऐसा कदम उठा सकती है क्या? इतना बड़ा कृत्य जो घटना को अंजाम दे सकती है क्या? आखिर क्यों और कैसे? उसके अंदर हिम्मत कैसे आ सकती है इतने बड़े घटना को अंजाम देने के लिए? ये घटना बड़ी ही चौंकाने वाली घटना है और बड़ी ही दर्दनाक घटना है जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। चलिए आइए, मैं आपको सीधा मैं उस घटना से आपको रूबरू कराऊंगा जो दिल दहलाने वाली जो घटना जो झारखंड से रामगढ़ से आई है। हत्या की कोई भी वारदात हो हरदम चौंकाती है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये सोचने वाली बात होती है और सभी लोग अपना अपना तर्क और दिमाग लगाते हैं। लेकिन झारखंड के रामगढ़ से कत्ल की जो खबर जो सामने आ रही है, उसे सुनकर और जानकर यकीनन यकीनन आपका दिमाग सुन पड़ जाएगा। आप हिल जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वाकई ये ख्याल दिलों में आपके छा जाएगा कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ और क्यों हुआ। यह खुलासा यही है कि लूट के इरादे से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन पुलिस ने जब इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया तो जो सामने जो आता है वह बेहद चौंकाने वाला मामला निकल कर आता है, क्योंकि यहाँ कत्ल से पहले कत्ल का पूरा बाकायदा रिहर्सल किया गया था। जी हाँ, आपने एकदम दुरुस्त और सही सुना। जो कत्ल का जो रिहर्सल जो किया गया था, कत्ल का जो रिहर्सल किया गया था, यानी हत्या की इस वारदात में एक नहीं कई लोग शामिल थे और सबके काम बटे हुए थे। इतना ही नहीं, कौन कौन और कब कब क्या क्या करेगा, इसका बाकायदा पहले से रिहर्सल किया गया था। पूरा प्लानिंग के तहत योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम देने के लिए इसका बाकायदा रिहर्सल किया गया था। पक्का कर लिया गया था कि हत्या को किस तरीके से और कहां पर इस घटना को अंजाम देना है। ये सारी बातें को तय कर लिया गया था पहले से। सच कहा जाए तो रामगढ़ में हत्या की ये जो वारदात बिल्कुल फिल्मी स्टाइल से कम नहीं है। ये जो हत्या की जो प्लानिंग की गई थी, ये एकदम बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में और फिल्मी अंदाज में करने के लिए इसका रिहर्सल किया गया था। हत्या के बाद आरोपियों ने घर में आग लगा दी और सारा जेवर और नकदी लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश कहती है कि इस हत्या में कम से कम 5 लोग शामिल थे और इस पूरे मर्डर की प्लानिंग का जो मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि नई नवेली बहू की छोटी बहन थी। यह सोचने वाली बात थी और बड़ी चौंकाने वाली बात थी। ये बात 30 मई की है, 2024 की है। पुलिस को खबर मिली कि विद्यानगर में रिटायर्ड रेलवे अफसर अशरफी प्रसाद, जो इसकी उम्र महज 60 वर्ष है, उनकी पत्नी सुशीला देवी को चाकू से गोदकर उनकी हत्या कर दी गई थी। घर से सारा जेवर और सामान जो नकदी था वह गायब था, जबकि घरों में लगे सीसीटीवी और उसके डीवीआर को भी नहीं छोड़ा गया था, उसको भी साथ में लेकर सब चले गए थे। हत्या की इस वारदात में उस वक्त अंजाम दी गई जब सुशीला देवी घर पर अकेली थी। उस समय उनके पति यानी अशरफी प्रसाद किसी काम से बाहर गए हुए थे, वह घर पर नहीं थे। पुलिस को जब पता चला कि आमतौर पर सुशीला देवी किसी भी अनजान के लिए दरवाज़ा नहीं खोलती थी, जब भी कोई आता था तो वह अक्सर करके बालकनी से ही बात कर लिया करती थी। लेकिन यह वारदात घर के किसी जानकार ने की, इसका सबूत पुलिस को तब नजर आता है
जब छानबीन के दौरान पुलिस को घर की मेज पर प्लेट में रखे थे जब बिस्किट दिखाई पड़ते हैं, जिससे पुलिस को ये पता चल जाता है कि घर में कोई ऐसा व्यक्ति आया था जिसके लिए सुशीला देवी को दरवाज़ा खोलने में कोई हिचक नहीं होती है। पुलिस का जो शुरुआती अंदाज़ा यही था कि जब सुशीला देवी किचन में चाय बनाने के लिए जाती हैं तभी वह मौका पाकर और सुशीला देवी के ऊपर वह हमला कर देता है, चाकू से गोदकर, यानी उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसा पुलिस के द्वारा अंदाज़ा लगाया जाता है, ऐसा पुलिस के द्वारा खुलासा किया जाता है। जब पुलिस अपनी पहली जब तफ्तीश करती है, कहती है कि जो भी व्यक्ति आया होगा, क्योंकि सुशीला देवी किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए वह दरवाज़ा नहीं खोलती थी, वह बालकनी से ही बात कर लिया करती थी। लेकिन मेज पर रखे बिस्किट और पानी से यह जाहिर होता है कि कोई तो व्यक्ति ऐसा था कि जो सुशीला देवी के जानकारी में था। सुशीला देवी उसको भली भांति जानती थी, इसीलिए उन्होंने दरवाज़ा खोलने में कोई भी हिचक नहीं रखी और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलने के बाद वहाँ पर बैठे लोगों को, मेहमानों को पानी दी होगी। पानी देने के बाद जब चाय बनाने के लिए जब किचन में जब गई होंगी सुशीला देवी, और उसी को मौका को पाकर और आरोपी ने सुशीला देवी का चाकू से गोदकर हत्या कर दिए गए होंगे, ऐसा पुलिस के द्वारा अंदाज़ा लगाया जाता है। अपनी तफ्तीश में किए हुए कार्यों को बताया जाता है। इस वारदात के खुलासे के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई है और पुलिस के लिए ये बड़ा ही चैलेंज था कि कातिलों का पता लगाया जाए, क्योंकि और ऐसा कोई सुराग भी नहीं था जिससे कातिलों का पता चल सके। इसी बीच पुलिस के पास सुशीला देवी की जो बेटी होती है, यानी लड़की होती है, अलका कुमारी, पहुंचती है पुलिस के पास। और उन्होंने जब पुलिस को कुछ बताया तो पुलिस को तफ्तीश का एक सिरा मिल जाता है। अलका कुमारी ने बताया कि उनके पास एक फ़ोन पहुंचा था कि उनकी मां के घर पर से धुआं निकल रहा है। इसी बीच कॉलोनी के लोगों ने ही फायर ब्रिगेड को बुलवाया था, लेकिन जैसे ही आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलवाया जाता है, लेकिन जैसे ही आग बुझाने के लिए लोग अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर सुशीला देवी की जो बॉडी थी, यानी शरीर थी, वह खून से लथपथ नजर आती है। तब बात पुलिस तक पहुंचती है, और जब पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस घर के तमाम लोगों के एक एक करके सारी चीज़ों को खंगालना शुरू कर देती है। मार्च 72 घंटा के भीतर ही पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया इस मामले का। पुलिस ने इस सिलसिले में 4 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 5वां अभी भी फरार है। जिन 4 लोगों को पकड़ा गया है उनमें से एक सुशीला देवी की बहू की बहन स्नेहा और उसका पति आरिफ नैयर शामिल है, जबकि आरिफ का जो दोस्त है अशरफ अली भी पकड़ा जा चुका है और जो चौथा आरोपी कासिफ मून अमीन को पुलिस ने फरार होने से पहले ही दबोच लिया था। पुलिस ने खुलासा किया कि सुशीला देवी की जो बहन है स्नेहा उर्फ रिंकी, ये अच्छी तरह से इसको पता था कि उसकी बहन के सास ससुर बहुत ही अमीर हैं, यानी पैसे वाले हैं, और घर में अकेले रहते थे। जबकि रिंकी और उसका पति आरिफ वह पैसे की तंगी से गुजर रहे थे, वह बड़े ही परेशान थे। बैंकों का कर्ज भी था उनके ऊपर, वह नहीं भर पा रहे थे, जिसके वजह से वो बड़े ही परेशान चल रहे थे। लिहाजा रिंकी ने ही इस हत्या की साजिश रची थी और उसमें अपने पति समेत उसके दोस्त अशरफ और कासिफ को भी मिला लिया था। इतना ही नहीं, रामगढ़ आने से पहले इन लोगों ने रांची में बाकायदा फिल्मी अंदाज में, फिल्मी स्टाइल में पूरा बाकायदा इसकी पूरी प्लानिंग का रिहर्सल किया था। रिहर्सल करने के बाद उसी वक्त तय किया गया था कि कौन और कैसे और कहां और कब सुशीला देवी को पकड़ेगा और कौन चाकू मारेगा,
कैसे भागना है, कौन क्या करेगा, पूरे तरीके से योजनाबद्ध तरीके से इसका रिहर्सल किया गया था और सबको बारी बारी से सबको काम को बांट दिया गया था कि कौन किस वक्त क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। इस तरीके से हर एक काम में सबकी अपनी अपनी हिस्सेदारी थी। 30 मई को तय प्लान के मुताबिक रिंकी और उसका पति आरिफ अशरफ के साथ लेकर मिलने के बहाने वह सुशीला देवी के पास यानी सुशीला देवी के घर पहुंच जाते हैं। रिंकी को सुशीला देवी अच्छी तरीके से जानती थी, लिहाजा बिना किसी हिचक के सुशीला देवी दरवाजा को खोल देती है और घर के भीतर पहुंचने के बाद रिंकी ने उन्हें अपनी बातों में उलझा लिया था। अपनी बातों में उलझाने के बाद उसी वक्त बाहर गाड़ी में बैठे थे सभी लोग भीतर आ जाते हैं। भीतर पहुंचते ही अशरफ और आसिफ ने सुशीला देवी को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कासिफ उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर देता है। हमला करने के बाद इसी बीच अंकित घर से सारा नकदी और जेवर समेट लेता है, लेकिन जब वहाँ से जाने लगे तो रिंकी जो थी उसकी नज़र सीसीटीवी कैमरे पर पड़ जाती है। सीसीटीवी कैमरे पर जब नज़र पड़ जाती है तो वह फौरन तुरंत कहती है कि सीसीटीवी का जो डीवीआर है और उसका जो सेटअप है वह उसको भी साथ में सब ले लेते हैं। इसके बाद घर के कमरे के पर्दों में आग लगा दी जाती है। इससे पहले आग भड़कती सभी आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं, यानी बचकर निकल जाते हैं। निकलने के बाद जब ये सारी जानकारी जब पुलिस को जब मिलती है तो पुलिस तुरंत त्वरित प्रभाव के साथ पुलिस मौके पर पहुंचती है और इस घटना में जुड़ जाती है। तफ्तीश देते हुए पुलिस जिन जिन पर उनका शक होता है और जो वह पाती है, पाने के बाद पुलिस फौरन रिंकी और उसके पति अशरफ को गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद जब सख्ती से जब कड़ाई से जब पूछताछ करती है, पेश आती है उन लोगों के साथ, तो रिंकी और रिंकी का पति अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। कबूल करने के बाद पुलिस और अंकित की तलाश अभी पुलिस कर रही है और इस हत्या में इस्तेमाल चाकू और लूटे गए जो जेवर और सामान है उसको बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुजरिम यानी आरोपी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कितना ही चालाक क्यों ना हो, वह कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता है। वह चाहे कुछ भी कर ले या पैदरा अपना ले, वह पुलिस के शिकंजे से यानी कानून के हाथों से नहीं बच सकता है और उसको भी बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि आरोपी के किए हुए कार्यों पर उसको सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और पीड़िता को इंसाफ मिलेगा। इस कहानी को सुनाकर मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुखी करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको सचेत और आगाह और जागरूक करना है ताकि आप अपना और अपने परिवार का, अपने लोगों का ख्याल रखें और लालच कतई ना करें और धैर्य बनाकर रखें। और इस क्राइम की दुनिया में सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपना प्यार दें और सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।